मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीग दौरे पर हैं। दोपहर 3:25 पर पुंछरिका लौठा के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 4:15 पर पुंछरिका लौठा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसके बाद शाम 4:25 पर श्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 4:25 से रात 8 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। पुंछरिका लौठा में ही रात्रि विश्राम भी होगा। सीएम भजनलाल शर्मा आज डीग पहुंचेंगे। डीग का दौरा है, कई स्थानीय कार्यक्रम वहां पर हैं जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 4:25 से रात 8 बजे तक कई स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और पुंछरिका लौठा में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:25 पर पुंछरिका लौठा के लिए रवाना होंगे। 4:15 पर पुंछरिका लौठा पहुंचेंगे सीएम और 4:25 पर श्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंचेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। एसआई भर्ती मामले में आज फिर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में स्पष्ट जवाब मांगा है। आज बहस के बाद फैसला संभव है। सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा है। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में स्पष्ट जवाब मांगा है। तो देखिए आज सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर होंगी कि आखिरकार क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि कहा जा रहा है सुनवाई के बाद फैसला संभव है और जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन फिलहाल जो है फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। लंबे समय से ये मामला लगातार जो है चल रहा है कोर्ट के अंदर और अभ्यर्थियों को हर बार जो है यही उम्मीद कि जल्द से जल्द फैसला हो। और आज एक बार फिर हाई कोर्ट पर सभी अभ्यर्थियों की निगाहें होंगी कि आखिरकार क्या कुछ फैसला कोर्ट करता है। हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। आज फिर से सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। बहस के बाद फैसला संभव है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में 75 वर्षीय बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 23,56,000 की ठगी करने वाले गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अब तक मुख्य आरोपी सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित बुजुर्ग ने गत 27 मई को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुजुर्ग के पास गत 23 मई की सुबह 9:44 पर उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई के कोलावा थाने का इंस्पेक्टर संजय कुमार बताया। उसने बुजुर्ग पर आरोप लगाया था कि उनके मोबाइल नंबर को 2,80,00,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मामले की जांच एडिशनल एसपी नीरज कुमार मेवानी कर रहे हैं। साइबर क्राइम ब्रांच में एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि आरोपी सनी निवासी मुंगेर बिहार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। चाकसू कस्बे के गरुड़वासी रोड स्थित राजकीय विद्यालय वार्ड 13 को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रामावतार बैरवा का ग्रामीणों और शिक्षकों ने सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। विधायक बैरवा ने विद्यालय में मुख्य गेट और सरस्वती मंदिर का निर्माण अपनी ओर से कराने की घोषणा की। इसके साथ ही 2 अतिरिक्त कक्ष बनवाने का भी भरोसा दिलाया। वहीं इस दौरान मिशन हरियालो राजस्थान के तहत ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाया। उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई और आज उसी विद्यालय में पढ़ के आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में आया हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सबका प्यार है। वृक्षारोपण जिस प्रकार चाकसू ब्लॉक में सबसे पुरानी स्कूल ये 84-85 में जब विद्यालय खुला उसमें पहला एडिशन मेरा था। हम 15 छात्र थे और यह कोचिंग था। सभी मेरे ये पितातुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। यह एक छोटा सा छप्पर था और उसमें नीचे बैठ के और हमारे गुरुजी सीताराम जी पारिक साहब जो वो कुर्सी भी नहीं थी वो एक पत्थर पे बैठ के हमारे को शिक्षा ग्रहण करवाई। और आज
उनके सहयोग से, आशीर्वाद से कहीं यहाँ इंजीनियर बने, कई इंचार्ज भी हैं, थानेदार भी हैं, और कई मेरे जैसे जनप्रतिनिधि भी हैं, कई बिजनेस में भी हैं। तो ये सब बदौलत शिक्षा की है, और शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन की शुरुआत शिक्षा से होती है। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरी माता बहने बेटी है, आप सबको, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बेटी, आप बेटियों के बारे में भी कभी ये मत सोचो कि बेटियां कभी हमारे इस क्षेत्र में पीछे हैं। शिक्षा में कहीं पे भी जाओ, बेटियां हमारे बेटों से भी आगे हैं। बेटा एक घर का नाम रोशन करता है, बेटियां 2 परिवारों का नाम रोशन करती है, दो घर का लालन पोषण करती है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंग नहर में सिंचाई पानी को लेकर फिर आंदोलन की शुरुआत होगी। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। गंग नहर में सिंचाई पानी सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। 11 तारीख को तहसील स्तर पर किसान प्रदर्शन करेंगे। 14 तारीख को सोमवार को श्री गंगानगर जिला बंद की किसानों ने घोषणा की है। तो गंग नहर में सिंचाई पानी सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंचाई पानी को लेकर फिर आंदोलन की शुरुआत होगी। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਏਡੀਐਮਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੁਸਤਗੀ ਜੀ ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੂ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 0 ਤੋਂ 45 ਆਰਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ 45 ਆਰਡੀ ਓਲਡ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ तहसील मुख्यालय पे। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने मेहंदी कोन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर 10 लाख रुपए का माल जब्त किया है। कैथुनी पोल इलाके में स्थित फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके से मेहंदी के कोन बनाने के काम में आने वाला 10 लीटर प्रतिबंधित केमिकल भी जब्त किया है। पाली जिले के सोचत की सचनी मेहंदी के नाम से मेहंदी कोन के ब्रांड से मेहंदी को बाजार में बेचा जा रहा था, जबकि दूसरे ब्रांड चुनरी मेहंदी पर एड्रेस अंकित नहीं था। टीम ने मौके से मेहंदी के ब्रांड के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। तो वहीं मौके से उपकरण, मेहंदी के रॉ मटेरियल को भी जब्त किया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण और मारपीट मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। 1 साल से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बोलेरो से अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई है। बाइक सवार युवक से 5,700 रुपए, मोबाइल छीना। गांव सौखरी के बाग के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया है। बोलेरो से अपहरण कर 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। बाइक सवार युवक से 5,700 रुपए और मोबाइल छीना है। गांव सौखरी के बाग के समीप इस घटना को अंजाम दिया इन आरोपियों ने। बढ़ेंगे आगे। गंगापुर सिटी में उदय मोड़ थोक फल सब्जी मंडी में 2 लोगों में माल सप्लाई को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक जने ने दूसरे के बाट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मैं क्या है कि सुबह मंडी गया 5:30 बजे। जब ये अशोक नाम का व्यक्ति है, नहर रोड पे रहता है, और ये भी मंडी में आया थैली बेचने। कौन सी मंडी की बात थी? ये थोक सब्जी मंडी की बात है, उदय मोड़ की। ठीक है।
आते ही मेरे इसने स्कूटी रोक के नहीं और मेरे से ठेला पे बांट रखा था, कांटे बांट, और कांटे बांट रखे तो उसमें से बांट निकाल के नहीं और मेरे सिर में दे दिया। अच्छा। उससे मैं घायल हो गया, बेहोश हो गया और मैं फिर नीचे पड़ गया और मुझे मार करके और ये फाड़ी हो गया। मेरे 3000 रुपये जेब में रखे थे, उनको लेकर के भाग गया ये। डीडवाना जिले के सुदरासन ग्राम पंचायत को स्मार्ट और हाईटेक पंचायत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरपंच केसर देवी और उनके पति भागीरथ यादव की नेतृत्व क्षमता का नतीजा है कि यहाँ पूरे गांव में आपको सीमेंटेड सड़कें नजर आएंगी, तो वहीं गलियों और रास्तों पर रात में जगमगाती हुई स्ट्रीट लाइट्स व हाई मास्ट लाइट दिखाई देगी। यही नहीं, रास्ते और हाईवे पर लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। गांव की सुरक्षा के लिए लगे ये सीसीटीवी कैमरे 3 किलोमीटर के दायरे में गांव की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और 24 घंटे गांव की सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाया गया है, जहां सरपंच खुद कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालती है। सही है कि हमारा पंचायत नागौर और सीकर जिले की बाकी पंचायतों से अलग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ब्लॉक और सीसी रोड, ये जो गौरव पत्र, ये काम हर पंचायत में होता है, ठीक है, जरूरत का। लेकिन हमारी पंचायत में हमारे सरपंच प्रतिनिधि कॉमरेड भागीरथ यादव ने उससे ऊपर हट के काम करवाया है। जैसे आप देख सकते हो रोड पे आप वहाँ से एंटर हुए 3 किलोमीटर पहले सुदरासन के बॉर्डर पे आप जैसे एंटर होते हो तो रोड के दोनों साइड में 3-3 फीट की आपको ब्लॉक बाउंड्री मिलेगी, सीकर और नागौर के दोनों साइड से एंटर होते हुए। स्ट्रीट लाइट और अब जैसे अभी आप देख रहे हो कि सीसीटीवी कैमरे, अभी पिछले कुछ महीने पहले गांव में एक अपहरण की घटना हुई थी, उसके बाद जैसे उसमें प्रशासन को वो सबूत जुटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अब अगर ऐसी ना चाहें लेकिन ऐसी अप्रिय घटना हो तो उसमें प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलेगा। और उसके अलावा आप जैसे देख सकते हो रात को अगर आप इस पंचायत में एंटर होगे तो आपको दूध या रोशनी से जगमगाई हुई पंचायत इकलौती पंचायत है नागौर और सीकर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हाई मास्क लाइट है स्टैंड पे। और जैसे अभी ये कमी थी इसकी कचरा वाहिनी की, शायद ही नगर पालिका क्षेत्र के अलावा कोई ग्राम पंचायत में ये उपलब्ध होगी। उसके सुदरासन ग्राम पंचायत डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पे आखिरी पंचायत है। इस गांव की सुरक्षा देखते हुए सरपंच साहब भागीरथ यादव ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कराई है, जिसमें छात्र छात्रा को कोई दिक्कत नहीं है और अपराध से डर के लिए लगाई गई है। दूसरी यहाँ सफाई के लिए ऑटो टिपर की व्यवस्था की गई है, जहाँ गंदगी नहीं फैले। ऑटो टिपर गली गली में घूमकर कचरा उठाएगा। 7 दिन सप्ताह में 5-7 दिन कंटिन्यू यहाँ चलाया जाएगा। बस स्टैंड बहुत बढ़िया है, कचरे का टेम्पो लगाया, घर घर कचरा उठाएंगे। और बहुत बड़ा ये जो कचरे का काम है, सबसे बड़ा काम है, गंदगी नहीं होती है और नहीं होती है, ये सबसे बड़ा काम इनका है। और आगे इनकी तो शहरों के जैसे सुविधा है, शहरों में होती है वैसे ही है, गाँव में तो इतनी बड़ी नहीं हुई, आज तक पहला गाँव है। और इनके आगे जो स्टेडियम की है ये पूरा करेगा, जो कह देता है वो काम ये पूरा करता है। उनका ये गाँव उनके साथ है विकास में और कोई कमी नहीं है गाँव की। ये बहुत बड़ी एक सफलता, सीसी कैमरा लगना, ये अपराध उससे कम होता है और आने वाले टाइम में अपराध और कम हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा है, एक लाइट है, ये जो आते हैं वो गांव भूल जाते हैं ये गांव है या लोसल है, ऐसा हो सकता है क्योंकि इतना विकास हो गया इसमें ज्यादा से ज्यादा। 5 साल में कैमरा लगवा दिया और ब्लॉक लगवा दिया और लाइटें लगवा दी और सफाई के लिए टैंक लगवा दिया और बड़ी देखो, ये ग्राम पंचायत 2020 में हमने कार्यकाल हमारा शुरू हुआ, उससे पहले बैठ करके हमने पूरी पंचायत की बॉडी जो है जनरल बॉडी के अंदर तय किया कि अपन का एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा ये रहा कि गांव के अंदर जो गलियां है उसमें कीचड़ है, उसमें कच्चा रास्ता है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि गांव के अंदर ये रास्ते जितने भी वो पक्के होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने ब्लॉक लगवाए, पक्के रास्ते बनवाए और पूरे गांव के अंदर कहीं भी कोई कच्ची मिट्टी छोड़ी नहीं। ये हमारा विजन पहला रहा। और उसके बाद में जो ही सफाई के लिए और के लिए जो समस्या आती गई तो हमने ये दूसरा हमारा विजन ये रहा कि लाइटें गांव के अंदर अंधेरा नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटपुतली की, जहां विराटनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधारी के रुपए मांगने पर दंपत्ति हत्यारा बन गया। अधेड़ की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका गया है।
विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया है पुलिस ने। पति पत्नी ने मिलकर पहाड़ी में ले जाकर हत्या को अंजाम दिया था। जंगल में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। मौके पर टीम रवाना की गई और शव की शिनाख्त कराई गई तो मृतक की पहचान प्रहलाद निवासी गुड़ा चौरानी थाना गाजी थाने के तौर पे हुई। मौके पर एफएसएल टीम और एमओवी टीम को भी बुलाया गया। उसके बाद अनुसंधान किया गया, टीमों को भेजा गया तो 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। डालचंद और रोशनी दोनों ही पति पत्नी हैं, गुड़ा चौरानी के रहने वाले हैं। हत्या के पीछे के जो कारण है वो प्रथम दृष्टया अभी पैसों का लेन देन और आपसी रंजिश है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा के बनेड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी कर दी है। विद्यालय में 350 छात्रों पर सिर्फ 5 शिक्षक ही हैं। शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई बाधित हो रही है। बनेड़ा के खातन खेड़ी विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थी जो हैं वो ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चौमू से खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। चौमू सामूद रेलवे स्टेशन के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला। चौमू पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौमू में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है, जिससे इलाके में दहशत है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ के खानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। काली सिंध नदी में डूबे युवक का मामला। करीब 36 घंटे बाद युवक का शव मिला है। मृतक घनश्याम भील नदी में मत्स्य आखेट करने गया हुआ था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही थी सर्च अभियान। एसएचओ रमेश सिंह मैं जाब्ता घटनास्थल पर मौजूद हैं। पनवाड़ थाना क्षेत्र के हींचर गांव के समीप काली सिंध नदी की घटना बताई जा रही है।